जय सत्यम सिद्धाय नमः गुरु। जय सत्यम सिद्धाय नमः कल्याण भाव। गुरुजी, मेरा आपसे प्रश्न यह है कि जैसे अक्सर हमारे जो हिंदू धर्म के जितने अनुयायी हैं, हम लोग सब कहीं ना कहीं तीर्थ स्थान पे दर्शन के लिए किसी न किसी रूप में जाते ही रहते हैं। अब वहां पे कोई गंगा के किनारे या जैसे मंदिर के बाहर कुछ लोग पूजा पाठ कराते रहते हैं, तो हम ज्यादातर लोग कराते भी हैं वहां पे पूजा पाठ। तो मेरे मन में कई बार प्रश्न ये होता कि क्या इन लोगों ने उस लेवल की पढ़ाई की हुई है, उस लेवल का इनको ज्ञान है कि ये हमारी पूजा पाठ करा सके। जैसे कुछ लोग होते हैं, कुछ पुरोहित होते हैं, वो गुटखा पान मसाला खा करके पूजा पाठ करा रहे हैं। पता नहीं वो पुरोहित होते भी हैं कि नहीं है, तो मुझे नहीं पता। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक पुरोहित के अंदर क्या गुण होने चाहिए, और जब हम कहीं तीर्थ स्थान पर जाए तो हम उसमें अच्छे पुरोहित का चुनाव कैसे करें। देखिए, प्रश्न अच्छा है तुम्हारा। जब हम कहीं तीर्थ पे जाते हैं तो हमें या तो किसी के माध्यम से बात करनी चाहिए जी, है नहीं, और हम सीधा जाके आओ साहब आओ जी हमारे पास आओ, हम आपका क्या अनुष्ठान करा देंगे। अब हम जाएंगे अमावस पे या किसी पे जी हमें पितरों का करवाना है, बोले हाँ हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो पहले तो ये मालूम करोगे तो हमारे पितरों के विषय में पता है या नहीं है जी। तो जो पत्र रखते हैं, पीछे रखते थे जिनमें पूरा हमारी हिस्ट्री भी, पहले वो सब मालूम करवाओ। और फिर हम कभी कभी लिख लेते हैं अपना कि हमारे दादा परदादा का नाम क्या है। लेकिन चीज क्या है, प्रॉब्लम यहाँ कि जो वो पंडा है वो केवल व्यावसायिक है। अब जैसे तुम कह रहे हो मुंह में गुटखा लगाए घूम रहा है या जैसे भी इस तरीके का, वो तो उनका पर्सनल विषय हो गया, अच्छा नहीं है। वैसे गुटखा पान तम्बाकू इस तरीके से आप पिच करिए आए और फिर उसके बाद में अब अनुष्ठान कराने लगे या वेशभूषा पहन रखिए। फैक्ट ये है कि वो आपके पितरों को जानता है नहीं। तो इसमें हमारे जो कुल पुरोहित होते हैं या जो कुल गुरु होता है, पहले ये होना आवश्यक है नहीं, जिसको हम बोलते हैं हमारे गांव के पंडित जी है नहीं, या जो हमारे एरिया में वर्क कर रहे हैं, तो उनको ले जाओ आप और फिर आराम से गंगा जी पे या जहां भी कराना है पुरोहित का करवाओ, या आपके जो कोई शास्त्री जी वगैरह हो तो उन्हें ले जाओ और वहां पर जाके इस तरीके से कराना। तो वो आपका, अब जैसे जिनके पास नहीं है, लेकिन मैं तो कहूंगा कि अपने कुल पुरोहित कुल गुरु या अपने क्षेत्र के शास्त्री जी जिनसे आप परिचित हो, वो भी आपके परिवार से परिचित हो, या पहले उन्होंने आकलन कर लिया हो किस तरीके से अनुष्ठान वगैरह करना है कराना, तो उन्हें ले जाकर कराना चाहिए। यायक हम किसी जगह पहुंच जाए और व्यावसायिक तौर पे करा लें, वो ठीक है, वो भी करेंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि विद्वान नहीं होते है नहीं। अब विद्वान का आकलन क्या करेंगे, क्या हम संस्कृत जानते हैं, या हम उनसे पहले बहस करेंगे, या उनसे पहले हम मालूम करें, कैसे पता चलेगा। वो तो हमें थोड़े से काम के लिए जा रहे हैं और उन्होंने अनुष्ठान करा, वहां विधिवत देखकर फिर हमारा मन प्रसन्न हो जाएगा अगर उन्होंने पूरे विधिवत से करा है नहीं। अगर हमें खुद ही विधिवत का पता ना है तो कुछ भी कर रहा सही, उसने 2 चावल के बनवा लिए, 2 ने एक सब करवा के डलवा दिए। अच्छा, फिर भी जैसे मतलब एक हमारे धर्म ग्रंथों में पुरोहित के क्या गुण बताए गए हैं, ये मतलब एक दर्शकों के लिए जानकारी की, पुरोहित के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। हाँ देखिए, पुरोहित का वैसे अर्थ तो संस्कृत में बहुत विशाल है। पुरोहित का मूल अर्थ है पुर, मतलब स्थान का, और हित करने वाला है नहीं, कि जो उस स्थान पे रहता हो, शास्त्रों की विधि को जानता हो और उसके हित की भावना अंदर हो, वो कहलाता पुर पुरोहित है नहीं। सादा भाषा में, संस्कृत तो बहुत वैसी। तो वो कौन होगा, फिर वही वाली बात आ गई ना, वो आपके पास के पंडित जी ही होंगे, आपके कुलगुरु होंगे है नहीं, वही आप उस सब कुछ जानते हैं और वो आपके अनुसार अनुष्ठान कराएंगे। ठीक है, बहुत सुंदर गुरुजी, आपने बहुत अच्छे से जो मेरा प्रश्न था उसका उत्तर दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपका आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय सत्यम सिद्धाय। जय सत्यम सिद्धाय नमः कल्याण भाव।